आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको देश विदेश की अहम और गहरी जानकारियां पहुंचाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा विषय। हिमालय की गोद में बसा नेपाल, एक ऐसा देश जिसे लोग शांति, प्रकृति और अध्यात्म की भूमि कहते हैं। लेकिन आज वही नेपाल राजनीतिक अस्थिरता और जनाक्रोश से जल रहा है। सड़कों पर नारे, गोलियों की आवाजें और युवाओं की चीखें, ये तस्वीरें अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। आखिर नेपाल में हो क्या रहा है? सरकार और जनता आमने सामने क्यों खड़े हो गए हैं? और क्या नेपाल की ये जंग सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित रहेगी या पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित करेगी? चलिए जानते हैं नेपाल की मौजूदा स्थिति की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सामाजिक माध्यमों से। सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स ट्विटर जैसे मंचों को नेपाल में प्रतिबंधित कर दिया। कारण बताया गया कि ये कंपनियां स्थानीय पंजीकरण नियमों का पालन नहीं कर रही थी। लेकिन जनता को यह निर्णय कुछ और ही संदेश दे गया, मानो सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती हो। खासकर युवाओं, जिन्हें जनरेशन जेड कहा जा रहा है, ने इसे अपनी स्वतंत्रता पर हमला माना। धीरे धीरे ये विरोध सामाजिक माध्यमों से निकलकर सड़कों पर फैल गया। हजारों की भीड़ काठमांडू और बड़े शहरों में नारे लगाने लगे, लोकतंत्र बचाओ, हमारी आवाज, हमारी ताकत। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने कड़ा रवैया अपनाया, हालात बिगड़ते गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की तोप और लाठियों का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में अब तक 34 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। हर मौत ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। नेपाल की गलियां युद्ध के मैदान जैसी दिखने लगीं। कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद किया गया, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोगों की मांग अब सिर्फ सामाजिक माध्यमों को बहाल करने की नहीं थी, बल्कि पूरे तंत्र में बदलाव की मांग उठने लगी। जनता के दबाव और बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री के शर्मा ओली की कुर्सी हिल गई। आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल की राजनीति हमेशा से अस्थिर रही है। पिछले 2 दशकों में नेपाल ने कई प्रधानमंत्री बदलते देखे हैं और अब यह संकट एक और नई गाथा लेकर आया है। चर्चा अब इस बात की होने लगी कि अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सामने आया एक नाम जिसने सबको चौंका दिया, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की। उनके नाम पर सहमति बन रही है क्योंकि लोग उन्हें निष्पक्ष और ईमानदार मानते हैं। लेकिन क्या एक अंतरिम सरकार जनता के आक्रोश को शांत कर पाएगी या फिर चुनाव तक यह आंदोलन और तेज होगा? नेपाल के युवाओं की मांगे अब साफ है। 1, तुरंत नए चुनाव कराए जाएं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को समाप्त किया जाए। 3, सरकार पारदर्शी हो और जनता की आवाज सुने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक माध्यमों पर कोई प्रतिबंध न लगे। यह आंदोलन अब सिर्फ सामाजिक माध्यमों का नहीं रहा, यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बन चुका है। नेपाल के गांव-गांव, शहर-शहर से लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज नेपाल की गलियां लोकतंत्र की नई परिभाषा लिख रही है। नेपाल का यह संकट सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत और चीन दोनों नेपाल के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का असर सीधे भारत-नेपाल रिश्तों और सीमा सुरक्षा पर पड़ सकता है। चीन भी नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता आया है। ऐसे में अगर नेपाल में लंबे समय तक अस्थिरता रही, तो यह पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को हिला सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी नेपाल की स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। दुनिया भर की निगाहें अब नेपाल पर टिकी है। अब बड़ा सवाल है, नेपाल का भविष्य क्या होगा? क्या अंतरिम सरकार शांति ला पाएगी? क्या चुनाव जल्द होंगे या फिर आंदोलन और हिंसा बढ़ेगी? इतिहास गवाह है कि जब भी जनता की आवाज दबाई जाती है तो आंदोलन और तेज होता है। नेपाल के युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि वे अपनी आजादी और अधिकारों के लिए हर हद तक जा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार और जनता संवाद के रास्ते पाते हैं तो शायद नेपाल एक नई दिशा में बढ़े। नेपाल का मौजूदा संकट हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ कागजों और भाषणों से नहीं चलता, वह जनता के विश्वास और उनकी स्वतंत्रता से जीवित रहता है। आज नेपाल का हर नागरिक, हर युवा यह कह रहा है,
हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता। दुनिया देख रही है कि हिमालय की ये छोटी सी धरती लोकतंत्र की सबसे बड़ी जंग लड़ रही है, और आने वाला वक्त ही तय करेगा कि नेपाल एक नया इतिहास रचेगा या फिर अराजकता की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, नेपाल की मौजूदा स्थिति पर आपका क्या विचार है? क्या यह आंदोलन नेपाल को एक नई राह देगा या फिर और गहरी अराजकता में धकेल देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इंडियन आर्मी यूट्यूब चैनल के साथ, जहां हम आपको लाते हैं देश विदेश की सबसे महत्वपूर्ण और सच्ची कहानियां।